हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जेके स्टडीज क्लासेस। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए आज क्लास 9 का क्वेश्चन को लगाते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, सुनिए पहले। यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका घनफल कितना गुना हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि त्रिज्या r है तो उसको 2 गुना कर दी जाए, 2r कर दी जाए, तो उसका घनफल कहने का मतलब होता है आयतन, है ना। घनफल का मतलब आयतन कितना गुना हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे डायरेक्ट, गोले की त्रिज्या बराबर r, गोले की त्रिज्या बराबर r, ठीक है। ये गोला का त्रिज्या r है, ठीक है। यदि एक गोला है, यदि एक क्या है, गोला है, इसका त्रिज्या r है, इसका त्रिज्या कितना है, r है, तो इसका आयतन क्या होगा। आयतन तो हम बताए थे, गोले का आयतन होता है 4/3πr3, है ना। तो लिखेंगे गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर 4/3πr3, है ना। r3, क्योंकि r का वैल्यू तो r ही दिया हुआ है, तो r3 ये हो गया मूल गोले का आयतन, है ना। कौन गोला, मूल मतलब पहले वाला, है ना, मूल गोले लिख दिए, मूल गोले का आयतन, ठीक है। अगर त्रिज्या मतलब r बराबर दुगनी कर दी जाए, मतलब ये दुगना कर दिया जाए, मतलब कि एक गोला और बनाते हैं, ठीक है, जिसका ये त्रिज्या है ना, ये 2r कर दिया जाए, मतलब 2 गुना कर दिया जाए, तो बोल रहा है क्या, इसका घनफल क्या होगा। 2r करने पर इसका पहले घनफल निकाल लेंगे और उसके बाद कितना गुना हो जाएगा आयतन निकाल लेंगे, तो गुना पता चल जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं दूसरे गोले का आयतन बराबर, दूसरे गोले का आयतन बराबर, दूसरे गोले का आयतन बराबर 4/3πr3। r3 ये फॉर्मूला आता है, लेकिन r का मान क्या दिया हुआ है, 2r। r का मान इसमें क्या दिया हुआ है, 2r, है ना, 2r दिया हुआ है। तो लिखेंगे 4/3π2r का क्यूब। इसको निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए इसको अगर निकालेंगे तो 4/3π2r, 2r कहने का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का क्यूब, है ना। अब आयतन निकालेंगे, इसका आयतन तो पता चल जाएगा कितना गुना हो जाएगा। नहीं आयतन नहीं, सॉरी अनुपात निकालेंगे, है ना। अनुपात बराबर मूल गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन, मूल गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन, मूल गोला कितना निकला है, मूल गोला मतलब पहले वाला गोला, है ना, 4/3, इसका आयतन निकला है 4/3πr3। दूसरे गोले कितना निकला है, दूसरे गोले का आयतन निकला है 4/3π8r3, 4/3π8r3। अब देखिए जो कटेगा काटेंगे, जो नहीं कटेगा छोड़ देंगे। चलिए देखिए यहाँ पे r कट रहा है, पाई और पाई कट रहा है, 4/3π कट रहा है, मतलब कि 8 बचा है। ऊपर तो कुछ नहीं बचा है, नीचे 8 बचा है ना। तो लिख देंगे क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8 गुना, मतलब कहने का मतलब कितना गुना हो जाएगा, तो 8 गुना हो जाएगा आंसर, है ना। इतना करने के बाद मेरा क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।